नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक महंत आप सभी का कॉग्निशन ई स्कूल के इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये हमारे सीरीज का 5वां एपिसोड है और इसमें हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक पे जिनके बीच में काफ़ी डिबेट चलता रहता है। और अगर आप इन दो टॉपिक को समझ लेंगे, इन दो टर्म्स को समझ लेंगे, तो ये आपके लाइफ में आपकी ये जो जर्नी है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की, उसमें काफ़ी मदद करने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। आज जिन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उनका नाम है फ्लुएंसी और एक्यूरेसी। जी हाँ, कई बार आप ये टर्म भी सुनते होंगे, फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लुएंसी और एक्यूरेसी है क्या। तो फ्लुएंसी यानी कि जो आप बोलते हैं तो आपके बोलने में जो एक फ्लो आता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जब बोलते हैं तो उसमें जो फ्लो आता है, उसमें जो स्मूथनेस आती है, वो आपकी फ्लुएंसी होती है। यानी रेट ऑफ स्पीच जिसे कह लें, फ्लो ऑफ स्पीच जिसे कह लें। एक्यूरेसी क्या है? जब आप बोलते हैं तो आप कितना ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोल पा रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये सारी चीज़ें, आपके वोकेबुलरी जो आप यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती है किसको? एक्यूरेसी को। अब बात आती है कि हमें फ्लुएंसी पे फोकस करना है या एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि हम जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल जो हम गेन करते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, उन सारे चीज़ों को हम इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी। और एक प्रोफिशिएंट स्पीकर बनने के लिए दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन यही दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट भी करते हैं। तो जैसे अगर आप फ्लुएंसी पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी पे प्रभाव पड़ता है, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। और अगर आप अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, यानी अपने ग्रामर पे ध्यान देते हैं, तो आपकी फ्लुएंसी प्रभावित होती है। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको स्मार्टली वर्क करना होगा। इसमें स्मार्टली वर्क करने के लिए आपको दो सजेशन अभी मैं देने जा रहा हूँ, और ये दो ऐसे कॉमन मिस्टेक्स भी हैं, कह लीजिए, कि जिसे लोग करते हैं। ये दोनों आपको अभी अवॉइड करना है। सबसे पहला कि ग्रामर के बारे में आप बॉदर ना करें, ग्रामर को लेकर के आप चिंतित ना रहें। यानी कि एक्यूरेसी जो है अभी फ्लुएंसी के बीच में ना आने दें। अभी आप पहले फ्लुएंसी पे फोकस करें। एक्यूरेसी धीरे धीरे, जैसे जो जितने टेक्निक्स हमने बताए हैं, कुछ और टेक्निक्स हम बताएंगे, उसको जब आप फॉलो करेंगे तो एक्यूरेसी धीरे धीरे आपकी करेक्ट होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। अगर आप शुरू में ही एक्यूरेसी पे ध्यान देने लगेंगे तो आपकी स्पीच जो है, आप स्पीच को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, या काफ़ी दिक्कत आएगी आपको प्रोड्यूस करने में। आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाएंगे, बहुत जल्दी मोटिवेशन लूज कर देंगे। तो शुरू में मिस्टेक्स को आप वेलकम करिए, होने दीजिए मिस्टेक्स। एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं होती है, कोई बात नहीं। शुरू में आपको क्या करना है कि आपको अपने रेट ऑफ स्पीच या कह लीजिए फ्लो ऑफ स्पीच को एक मेंटेन करके चलना है। दूसरी चीज़ जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग शुरू में ही सोचते हैं कि मैं बड़ा ही नेटिव स्पीकर जैसा साउंड करूँ, मेरी फ्लो बहुत अच्छी हो। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि एक्यूरेसी को तो अवॉइड हमने किया अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लुएंसी हमारी एकदम बहुत ही फास्ट हो जाए। नहीं, आप अभी बिगिनर स्टेज में होंगे, इंटरमीडिएट स्टेज में होंगे। आपका काम है अपने फ्लो ऑफ स्पीच को एक एवरेज स्पीड देना, एक ऐसी स्पीड देना जो कि आपके स्पीच को स्मूथ तो बनाए ही, साथ में ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल बनाए। ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कि जो भी आपको सुन रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझ सके। तो आपको एक नॉर्मल एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलनी है। ग्रामर के बारे में आपको बॉदर नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, तो आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी स्मूथ हो गई है।
और आप महसूस करेंगे कि लोग आपको ईजिली अच्छे से समझ पा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि आप एक बेटर कम्युनिकेटर हो गए हैं। आप डे 1 से ये महसूस कर सकते हैं। आप बस इस मिस्टेक को दूर कर दें, इस मिथ को दूर कर दें कि हमें बहुत स्पीड से बोलना है। आप एक एवरेज स्पीड मेंटेन करें। आप डे 1 से ये देखेंगे आपके स्पीच में ये अंतर देखेंगे, बहुत साफ साफ अंतर देखेंगे कि आपकी स्पीच ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल हो गई है, स्मूथ हो गई है। फिर एक और इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि जो हम बीच में अटकते हैं या फिलर्स जो यूज करते हैं, ये जैसे हुए लाइक आई मीन टू से, ये जो स्पीच हम बहुत बार बार बोलते हैं, लाइक कई बार बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और आपका जो स्पीच होगा वो सुनने वाले के लिए बहुत ही कर्णप्रिय होगा। उसे सुन के अच्छा लगेगा कि उसके स्पीच में रिपीटेशंस कम हैं, उसकी स्पीड बहुत ही फ्लो में आती है। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब आप ऐसा करने में सक्षम रहेंगे, आप अपने फ्लो को मेंटेन करने में सक्षम रहेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कॉन्फिडेंस एक बेटर कम्युनिकेटर होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताते हैं कि आपको क्या करना है। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी का जो डिबेट है उसमें एक्यूरेसी को थोड़ा सा बैकफुट पे रखिए। अभी आप चूँकि आप बिगिनर स्टेज में और इंटरमीडिएट स्टेज में हैं, तो आप अभी फ्लुएंसी पे ज़्यादा फोकस करिए। एक्यूरेसी जो आप अदर टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं वही करेक्ट करता जाएगा आपके एक्यूरेसी को, और आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। और जो 2 हमने मिस्टेक्स बताए उन्हें आप अवॉइड करिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे। अभी तो हमने बताया क्या आप अवॉइड करें, अब हम बताएंगे क्या आप करें ताकि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी दिखाएं। कॉग्निशन ई स्कूल से बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।